क्या आपने कभी सोचा है कि जब फसल का सही दाम नहीं मिलता और बैंक का कर्ज सिर पर मंडराने लगता है तो एक किसान परिवार की रातें कैसे गुजरती हैं। लेकिन महाराष्ट्र के 56 लाख किसान परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना 2026 की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ किया जाएगा, जिसके लिए सरकार अपनी तिजोरी से पूरे 36,585 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस योजना को राज्य कैबिनेट ने 2 जून 2026 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 15 जुलाई 2026 को सरकारी आदेश जारी करके पात्रता के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए। सरकार ने प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए पहले चरण में 7 जिलों के 532 पात्र किसानों की एक प्रतिनिधि सूची जारी कर दी है। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए 30 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और 12 सरकारी व प्राइवेट बैंकों समेत कुल 53 बैंकों ने किसानों का डेटा महा IT पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इतना ही नहीं, किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला सहकारी बैंकों के लोन खातों का बाकायदा ऑडिट भी कराया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा किसान के खाते तक कैसे पहुंचेगा। यहीं पर प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। पात्र किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सरकार की तरफ से एक SMS भेजा जाएगा। इसके बाद किसानों को राज्य के करीब 32,000 आपले सरकार सेवा केंद्रों पर जाकर आधार या यूनिक ID के जरिए वेरिफिकेशन कराना होगा। ध्यान रहे कि इसके लिए एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सत्यापन सफल होते ही DBT के जरिए कर्ज माफी की राशि सीधे लोन के खाते में जमा कर दी जाएगी। लेकिन रुकिए, सबसे अहम बात अभी बाकी है। इस योजना से जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, आयकर देने वाले लोगों और सहकारी बैंकों या चीनी मिलों के पदाधिकारियों को बाहर रखा गया है ताकि मदद सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। सरकार का लक्ष्य है कि 31 जुलाई 2026 तक सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिसके बाद कमर्शियल बैंकों के ग्राहकों को भी राहत मिलेगी। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये कर्ज माफी हमारे अन्नदाताओं की जिंदगी में एक स्थायी और नया सवेरा ला पाएगी।